मैं नाम है अभिषेक झा और आज हम लोग चालू करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जो आपका चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख सकते हो आप, जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसको बीच में से कट किया। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो जो स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, और स्टैटिक मतलब विदाउट एनी मूवमेंट। तो आने वाले दो चैप्टर्स में हम लोग रुके हुए चार्जेस की बात कर रहे हैं और रुके हुए चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। वैसे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना एक इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा विदाउट एनी मूवमेंट वाला चार्ज। सो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज जो है थेल्स और वीट लोगों ने की थी। जब इन्होंने क्या किया कि दो पेयर को कुछ दो चीजें थी उनको आपस में जब रब कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट थे क्या कर रहे थे, किसी छोटे चीज को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप ड्राई है तो उसमें कॉम्बिंग करो। ठीक है। कॉम्बिंग करो और उसको जो है छोटे से पेपर के टुकड़े के पास ले जाओ। आप देखोगे वो पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा। पहले वाला जो बड़ा सा टीवी होता था, डब्बे वाला टीवी, अगर आप उसके पास जब वो टीवी जैसे ही आप बंद कर देते, ठीक है, उसके पास आप ऐसे क्या बोलते हैं पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेके जाओ तो आप देखोगे वहाँ पे क्रैकलिंग साउंड आता था। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप स्वेटर पहनते हो ठंडियों के टाइम में, ठीक है, और पूरे दिन आप खेल रहे हो, एक्चुअली में क्या होता है स्वेटर आपकी बॉडी के साथ रब होते रहता है। ठीक है। बट जब आप स्वेटर बाहर निकालते हो तो कैसे आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। हाँ, और जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि आप चार्जर प्लग इन करो, ठीक है, स्विच ऑन और चार्जर आप प्लग इन करो, तभी आप देखोगे क्या होता है कि स्पार्क देखने को मिलता है। ये सारे जो वेरियस फिनोमेना है, हाँ, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। और आप जैसे अभी मैंने बात की कि किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, चार्जेस आ जाते हैं जब कुछ ऐसे रब हो रहा हो। ठीक है। जैसे एक पेयर की हम बात करते हैं तो ग्लास और सिल्क आपने देखा, आप कर सकते हो घर पे कि आप क्या करो, दो ग्लास रॉड लो, ठीक है, सेम सेम मटेरियल वाले दो ग्लास रॉड लो और दो सिल्क रॉड लो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये दूसरा ग्लास रॉड लिया, ठीक है, और ये सिल्क, ठीक है। अब इन दोनों क्या करो, दोनों ग्लास रॉड को आप दोनों सिल्क से क्या करो, रब करो। ठीक है। ये वाले ग्लास रॉड को इस सिल्क से, ये वाले ग्लास रॉड को इस सिल्क से। अब रब करने के बाद आप देखोगे कि क्या होने वाला है कि ये जो दो ग्लास रॉड है ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। आपस में क्या करने वाले, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे दोनों ग्लास रॉड। सेम सेम ऐसे ही अगर मैं सिल्क को भी लेकर, सिल्क को भी क्या करूँगा, अगर मैं दोनों सिल्क को नजदीक लेके आने की कोशिश करूँ तब भी मैं क्या देखूंगा कि दोनों सिल्क क्लॉथ भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगे। ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल, मतलब आप एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अभी चलो एक और पेयर है, तो जैसे आप प्लास्टिक रॉड, ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड है और प्लास्टिक के साथ हम लेंगे फर। फर आप सबने वो क्या बोलते हैं ठंडियों के टाइम में जो टोपी देखे ना, ठंडियों के टाइम में वो स्वेटर रहता है उसमें ऐसे टोपी रहती है तो उसमें बाल निकले रहते हैं, बाल बाल जैसे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। ठीक है। कैट्स फर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे कैट्स फर के साथ जब आप प्लास्टिक रॉड को क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे पास दो प्लास्टिक रॉड है, दो प्लास्टिक रॉड है, दोनों को क्या करना है, फर के साथ रब करना। ठीक है। फर के साथ रब करना, वापस से वैसे ही नजर आया कि आप क्या करो, दो अब ये रब करने के बाद प्लास्टिक रॉड अलग कर लो और जब दोनों प्लास्टिक रॉड को आप नजदीक लाने की कोशिश करोगे आप देखोगे कि दोनों प्लास्टिक रॉड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है। सेम वैसे ही दोनों फर भी क्या करते हैं, एक दूसरे को
रिपेल करेंगे, ठीक है। बट जब आप एक ग्लास रॉड, ठीक है, आप क्या करते हो, एक ग्लास रॉड प्लस एक प्लास्टिक रॉड को नजदीक लेके आते हो, ठीक है। जब आप एक ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को नजदीक लाने की कोशिश करते हो, आप क्या देखोगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि क्यों रिपल्शन और अट्रैक्शन आपको क्यों देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, अब फोर्स आप देख लो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या एक टाइप का फोर्स ही है। तो ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है। बॉडीज के ऊपर जब क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बॉडीज के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो हम क्या देखेंगे कि वो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, अभी थोड़ा और समझें, ठीक है। तो देखो कि हमने क्या देखा, जब कैसा था कि ऐसे सेम मटेरियल है, ग्लास रॉड हमने क्या बोला, मैंने शुरुआत में बोला कि हम सेम मटेरियल वाले दो ग्लास रॉड है, सेम रखेंगे, मतलब एक ही जगह से। तो अब क्या होगा यहाँ से, जब दोनों ग्लास रॉड को नजदीक लेके आए तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, फिर जब दोनों सिल्क को नजदीक लेके आए तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब आपको सब कुछ सेम रखता है, मटेरियल सेम रखता है, तो उसके ऊपर चार्जेस भी क्या है, प्रोसेस भी सेम है। इस पेयर के लिए भी क्या है, प्रोसेस सेम है, इस पेयर के लिए भी क्या है, प्रोसेस सेम है। तो इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो क्या होगा, सेम है। तो आप क्या देख सकते हो, ये जब सेम चार्जेस आ जाए तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी वही हुआ कि दोनों प्लास्टिक रॉड को आप नजदीक लाने की कोशिश किए, रिपेल करने लगे, दोनों स्वर को आप नजदीक लाने की कोशिश की, दोनों रिपेल कर लगे। अब मटेरियल से बस यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चार्ज है होगा, ठीक है। और बट जब एक ग्लास और एक प्लास्टिक को आप नजदीक लाने की कोशिश करो तो आप क्या देखोगे, हाँ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। अब मटेरियल क्या है, ये ग्लास है, ये प्लास्टिक है, अलग अलग मटेरियल है, ठीक है, अलग मटेरियल है, तो हो सकता है इनके ऊपर सेम चार्ज ना आए, ठीक है। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एक बार हम समझ सकते हैं कि जब बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि आप क्या बोल रहे हो कि बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो बॉडी के ऊपर चार्ज आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग, ठीक है। किसी चीज के ऊपर चार्ज आ जाए, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बोलेंगे, ठीक है। हम चार्जिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे, आज का टॉपिक जो है चार्जिंग पे ही है, और उसके ऊपर से हम लोग चार्ज को डिफाइन करेंगे। सो देखो चार्जिंग जो है तीन टाइप की होती है, ठीक है। चार्जिंग जो है तीन टाइप की होती है। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, जो अभी हमने देखा, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने क्या देखा कि ग्लास रॉड और सिल्क को क्या कर रहे थे, आप आपस में रब कर रहे थे, रब करने का मतलब क्या है, उनके बीच में क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। सेम वैसे प्लास्टिक और फर के बीच में भी हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन आ रहा है, उनको क्या कर रहे हैं, आपस में रब कर रहे हैं, ठीक है। आप रब कर रहे हो तो क्या देख रहे हो कि ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर आप इसे बोल सकते हो, अब रब करने के बाद एक बार अलग करोगे ना, उसके बाद जब प्लास्टिक और फर को नजदीक लाओगे तो क्या देखोगे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ पहला मेथड जो भी हमने देखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। और थर्ड मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बस यही तीन समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप क्या देखो कि जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, बॉडी के ऊपर चार्ज आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में जो है हम क्या कहते हैं कि देखो इसके कांटेक्ट में क्या होने वाला है
किसी मेटल्स के ऊपर या फिर इंसुलेटर के ऊपर भी चार्ज आते हैं। पर चलो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में आपको कंक्लूजन के साथ बताऊंगा कि हम हमारे पास ऐसे दो मेटालिक बॉल, ठीक है, हमारे पास ऐसे दो मेटालिक बॉल, ठीक है। आपने क्या किया कि ये दो मेटालिक बॉल ऐसे रखे ना, अब हम क्या करते हैं कि मान लिया मेरे पास एक ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड को मैंने रब किया, तो दो ग्लास रॉड को क्या कर रहा हूँ, सिल्क के साथ रब कर रहा हूँ। रब करने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो मेटालिक बॉल है आपका, पहले वाले मेटालिक बॉल को क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्लास रॉड के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले मेटालिक बॉल को फर्स्ट ग्लास रॉड से टच कर रहा है, दूसरे मेटालिक बॉल को दूसरे ग्लास रॉड के साथ क्या करा मैंने, कांटेक्ट में डाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आप देखोगे कि जब आप दोनों कांटेक्ट में डालोगे, हाँ, ये पहले वाले पिट बॉल के साथ दूसरे वाले को दूसरे पिट बॉल बोलो या मेटालिक बॉल बोलो, सेम ही चीज, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों मेटालिक बॉल जो है एक दूसरे से दूर जाने लगे, मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिपेल, ठीक है। तो अभी हमने बोला था देखिए यहाँ पे वापस से ग्लास है, ग्लास के ऊपर चार्जेस कैसे रहने वाले, सेम रहने वाले, लाइक चार्जेस रहने वाले। तो अब यही सेम चार्जेस नहीं होगा जब मैं इनको टच कर रहा हूँ, पिट बॉल से टच कर रहा हूँ, तो ये चार्जेस किस पे चले गए, मेटालिक बॉल पे चले गए। तो क्या हो रहा है, ये पिट बॉल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जैसा हमने बोला था पहले कि सेम चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी केस ले लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ अभी के लिए कि मैंने ग्लास रॉड टच कर रहा था, अब मैं प्लास्टिक रॉड टच कर रहा था, ठीक है। दो प्लास्टिक रॉड दिया, दोनों प्लास्टिक रॉड को क्या करो मैं कैट्स वर्क के साथ क्या कर दिया, रब कर दिया, ठीक है। रब कर दिया तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर चार्ज आ गया, अब सेम प्लास्टिक सेम है, फल सेम है, तो क्या होगा, चार्जेस प्लास्टिक पे क्या होंगे, सेम आएंगे, हाँ। अब जब मैं क्या करता हूँ प्लास्टिक रॉड को, हाँ, प्लास्टिक रॉड को मैंने क्या किया, मेटालिक बॉल के साथ टच कर रहा हूँ, ठीक है, वापस से सेम बेस। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों प्लास्टिक मेटालिक बॉल से जब टच हुए तो ये दोनों मेटालिक बॉल क्या करने लगे, वापस से एक दूसरे को रिपेल करने लगे, एक दूसरे से दूर चले, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्जिंग हो रहा है, अभी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं रब नहीं कर रहा मेटालिक बॉल, खाली ये रॉड जो है इसमें टच कर रहा है। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा कि इस मेटालिक बॉल के ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तभी तो कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाएगा। तो मतलब क्या है कि कांटेक्ट के थ्रू भी चार्जिंग होता है। और आप क्या यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे हमने पहले बोल रखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर या फिर सेम चार्जेस रिपेल इच अदर। तो देखो दोनों ग्लास है तो इनके ऊपर से सेम चार्ज है, इनकी वजह से सेम चार्ज है, तो क्या हो रहा है, सेम चार्ज है तो मेटालिक बॉल क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। हाँ, दोनों प्लास्टिक रॉड तो भी क्या होगा, रिपेल करना। अब जैसे आप एक ग्लास और एक प्लास्टिक रॉड को आप कांटेक्ट मतलब नजदीक लेके आने की कोशिश कर रहे थे, तो अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये चेक करता हूँ क्या ऐसा होगा, ठीक है। सो अब क्या करूंगा मैं, वापस से सेम अरेंजमेंट, हाँ, कि दो मेटालिक बॉल लिया मैंने, ठीक है, दो मेटालिक बॉल है और इसमें क्या कर रहा हूँ, एक मेटालिक बॉल को मैं क्या करता हूँ ग्लास के साथ कांटेक्ट में लेके आता हूँ और दूसरे को प्लास्टिक रॉड के साथ, ठीक है। एक को लेके आए ग्लास रॉड के कांटेक्ट में, दूसरे को प्लास्टिक रॉड के कांटेक्ट में। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस, देखो ग्लास है, ये डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है, इसको दूसरे चीज से आपने रब किया था, प्लास्टिक को दूसरे चीज से रब किया था, तो इनके ऊपर जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं कैसे अनलाइक, सेम नहीं है, ठीक है। तो जब चार्जेस अनलाइक है तो क्या हो रहा है, बॉडीज क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो पहले जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा। देखो आपने 9-10 में पढ़ रखा है, हाँ, मैं बार बार लाइक अनलाइक क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने 9-10 में तो पढ़ रखा है कि दो टाइप के चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव। बट ये जो
बात चल रही है उस टाइम की है कि जब लोगों को नहीं पता था नेचर में सिर्फ दो ही टाइप के चार्ज है, ठीक है। लोग सोच रहे कि भाई मटेरियल डिफरेंट है तो क्या है, हो सकता है चार्जेस भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसके जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइक है अनलाइक, ठीक है। अब ये देखो कि आपको पता कैसे चला कि नेचर में दो ही टाइप के चार्जेस हैं, हाँ, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो क्या हो गया, क्या देखो हमने क्या किया था कि दो ग्लास रॉड को मैं दो सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहा था। जब दोनों ग्लास रॉड को दोनों सिल्क के साथ रब करके अलग किया तो वो क्या कर रहे थे, ग्लास और ग्लास आपस में रिपेल कर रहे थे, सिल्क सिल्क आपस में रिपेल कर रहे थे, पर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, ग्लास रॉड और सिल्क को रब करने के बाद हाँ मैं उनको क्या कर दिया, ये ग्लास है ये सिल्क, इन दोनों को रब किया था। रब करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, वापस से कांटेक्ट में ला दिया, ठीक है। अब ये जैसे मैंने इस पे ग्लास रॉड मान लो और यहाँ पे सिल्क को जैसे बार-बार रब किया था, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बार-बार रब किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिल्क क्लॉथ को वापस से इसके साथ कांटेक्ट में लेके आ गया, ठीक है, कांटेक्ट में लेके आ गया। अब इसके बाद जो एक बार कांटेक्ट में ला दिया, अब उसके बाद आप रिमूव करो, हाँ, ग्लास और सिल्क को और आजू बाजू में रखो, ठीक है, ग्लास और सिल्क को आजू बाजू में रखो, तो आप देखोगे कि इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं, ना अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। दूसरा ग्लास रॉड के साथ भी ऐसे करते हैं, दूसरे ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ वाले पेयर को क्या करते हैं, वापस से कांटेक्ट में लाते हैं। अब उसके बाद क्या करता हूँ, दोनों ग्लास रॉड को नजदीक लेके, दोनों सिल्क क्लॉथ को नजदीक लेके या फिर ग्लास और सिल्क को नजदीक लेकर आप देखोगे कि कोई भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। वैसे नॉर्मल बिहेव करेगा जैसे अभी के लिए, अभी ये प्लास्टिक रॉड है आपके सामने दिख रहा है, प्लास्टिक रॉड किसी के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो वही बनने वाला वो किसी के साथ भी अट्रैक्ट और रिपेल नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आएगा, हाँ, प्लास्टिक रॉड के ऊपर चार्ज आ गया, पर जब आप वापस से इनको कांटेक्ट में ला दे रहे हो जिसके साथ रब किया था, तो क्या हो जा रहा है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के चार्ज को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल है, सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक है कि कब पॉसिबल है ये चीज, कि जब क्या हो कि एक चीज क्या हो पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो, तभी तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं। +5 क्या होने वाला है, 10 हो जाएगा, बट +5 और -5 0 होता है ना, तो वही चीज है यहाँ। इसी के लिए क्या बोला गया कि नेचर में दो टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रहता है प्रोटॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दो टॉपिक लिख दिया आपका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। फ्रिक्शन मतलब कि सिंपल सा आप क्या करते हो, दो बॉडीज को आपस में रब कर तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मेथड का हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा कि आप किसी एक बॉडी के ऊपर चार्ज, ठीक है, उसको क्या कर रहा हूं मैं दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, तो क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। चार्जेस क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव कर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब आपका थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, बट इससे पहले जो है, चार्जिंग बाय इंडक्शन से पहले हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद आपको ये चार्जिंग बाय इंडक्शन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिसमें से चार्जेस क्या बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर मतलब जिसमें से चार्जेस फ्लो नहीं हो, जैसे आप एक इलेक्ट्रिक वायर, हाँ, इलेक्ट्रिक वायर के एक तरफ अगर आप बैटरी करंट करते हो तो आप क्या देखोगे, उसमें से क्या होता है, करंट फ्लो कर सकता है। जैसे
स्विच बोर्ड होता है, उसमें अगर आप वायर वायर आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, हाँ प्लगिंग करो, तो आप क्या देखोगे कि वहां से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। बट इंसुलेटर से क्या होता है, इंसुलेटर की खासियत क्या होती है, उसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के लिए अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसको डिस्चार्ज करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर मान लिया कोई चार्ज है, ठीक है। चार्ज आ गया तो क्या करेगा, पहले तो अगर इसके ऊपर चार्ज आ गया तो कंडक्टर क्या करेगा, इसके अंदर चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है। तो जो भी चार्ज आएगा, मान लो कुछ अमाउंट में चार्ज आ रहा है, ये मैं बोलता हूँ कुछ मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि दो चार्जेस है, तो ये दो चार्जेस आएंगे तो क्या करेगा, दोनों चार्जेस को क्या कर देगा, पूरे बॉडी पे फैला देगा, ठीक है। पूरे बॉडी पे क्या होता है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। कि आधे भाग में क्या रहेगा, आधे भाग में एक चार्ज रहेगा, दूसरे आधे भाग में एक चार्ज रहेगा। बट इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में अगर चार्ज आ गया, इंसुलेटर पे आप क्या कर रहे हो, चार्ज आ गया, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है कि ग्लास रॉड क्या है, ग्लास क्या है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक रॉड क्या है, इंसुलेटर है, सेम ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर पे चार्जेस नहीं आ सकते, इंसुलेटर पे चार्जेस आते हैं, ठीक है। उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंसुलेटर पे चार्ज आ गया, जैसे बेंच, आप बेंच पे बैठे हो, हाँ चलो मान लो किसी ने मस्ती की, लकड़ी की बेंच है, मेटल की नहीं है, ऐसा लकड़ी की बेंच है, आप उस पे बैठे हो, ठीक है। आपके किसी दोस्त को शरारत सूझी और उसने क्या कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लकड़ी के बेंच के साथ आप बैठे हो, हाँ आप वायर से टच नहीं हो, आप बेंच पे बैठे हो और वायर बेंच के किसी एक कोने में कांटेक्ट में, क्या आपको करंट लगेगा, लगने वाला नहीं लगेगा, तो हो क्या। बट वही अगर मेटल की बेंच हो, हाँ लोहे की बेंच हो और आप उस पे बैठे हो और वायर बाई चांस कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा, करंट लगेगा, ठीक है, बहुत जोर करंट लगेगा ना, तो वही चीज हो जाता है। तो देखो अगर एक इंसुलेटर, इंसुलेटर को मैं क्या कर दूं, पावर सोर्स से कनेक्ट कर दूं, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, चार्जेस तो आएंगे, चार्जेस आएंगे, बट सीन क्या होगा कि चार्जेस इसी रीजन में यहाँ पे है ना, ये पावर सोर्स के वायर, जो वायर जहाँ पे कनेक्ट किया वहीं पे क्या होगा, चार्जेस आके इकट्ठा हो जाएंगे, चार्जेस जो है इस इंसुलेटर के अंदर मूव नहीं कर सकते, इंसुलेटर के अंदर मूव नहीं कर सकते। जैसे आप ग्लास रॉड की बात करो, ग्लास रॉड के ऊपर आप क्या करोगे, चार्ज लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ इतने पोर्शन में रख के, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाया, इतने पोर्शन तक आपने क्या किया, रख के, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो भी चार्ज आने वाला है वो क्या होगा, इतने पोर्शन तक ही होगा, ठीक है। यहीं तक क्या होने वाला, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। इसके आगे ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज नहीं होगा, जहां तक आपने रब किया वहीं। बट अगर एक मेटालिक रॉड हो, मेटालिक रॉड के ऊपर अगर चार्ज है तो क्या होगा, पूरे मेटल के ऊपर फैल जाना है, ठीक है। सो तो अगर कोई एक कंडक्टर है, आपको उसको डिस्चार्ज करना है, तो उसको डिस्चार्ज करना तो बहुत आसान है, क्या करना है, मान लिया जाए कंडक्टर है, ठीक है, हाँ ये कंडक्टर है, इसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है, इसके ऊपर अभी के लिए दो चार्ज है, तो अगर इसको डिस्चार्ज करना तो मैं क्या करूँगा, एक वायर लूँगा और इसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ले आऊँगा, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ले आऊँगा तो कैसा मिलेगा, ये ग्राउंड का सिंबल है, मतलब आपने देखा होगा वो खंबे से वायर के साथ एक ग्राउंड में गया रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी चार्जेस है उसको क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस, हाँ जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन चार्जेस को क्या कर दिया, सिंपल ग्राउंड कर दिया, ठीक है। बट अगर एक इंसुलेटर इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, जैसे ये मैं बोलता हूँ, ये जो आपका चौक दिख रहा है, मतलब ये चौक होल्डर है, इसके ऊपर चार्ज आ गया इतने पोर्शन, ठीक है, ये मेरे उंगली के बाद यहाँ से चार्ज है, तो अगर इसको डिस्चार्ज करना है तो आप कैसे करोगे, तो अगर इसको डिस्चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पोर्शन पे चार्ज है ना वहां पे हर एक जगह, अगर ग्राउंड वाला वायर है मेरे पास तो हर एक जगह क्या करना पड़ेगा, इसको ले जाके टच करना पड़ेगा, इधर 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 इधर, तब जाके क्या होगा, इसके ऊपर का चार्ज डिस्चार्ज होगा, जैसे इसी के ऊपर, तो यहाँ पे वायर है तो वायर से क्या करना पड़ेगा,
इधर 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 हर जगह पे जहां जहां चार्ज है वहां वहां जाके क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में लेके आना पड़ेगा, तभी क्या होगा वो चार्ज डिस्चार्ज होगा, नहीं तो मतलब वो बॉडी से चार्ज रिमूव होगा, नहीं तो वो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज वो रिमूव नहीं होने वाला है कंडक्टर इंसुलेटर से। ठीक है, चलो अब आप सबने घर में देखा होगा कि घर में 3 तरह के वायर होते हैं, एक रेड ब्लैक और ग्रीन। रेड वाला क्या होता है आपका लाइव वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, ब्लैक वायर जिसमें जिसको हम ऐसा सर्किट कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि न्यूट्रल वायर, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। और थर्ड वायर होता है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर का क्या होता है, ठीक है, आप सबने देखा होगा कि कुछ चीजें जो होती है वो टू पिन होती है, मतलब कुछ चीजें होती है जिसके लिए क्या दिया जाता है, टू पिन दिया जाता है, हाँ? और कुछ चीजों में क्या रहता है, थ्री पिन रहता है। थ्री पिन मतलब वो जो आप चार्जर, जैसे आप चार्जर देखो, चार्जर में क्या होता है, दो ही पिन रहते हैं ना, जो आप मेन सोर्स से कनेक्ट करते हो तो दो ही पिन रहते हैं, तो ऐसे डिवाइस में क्या बोलते हैं, टू पिन बोलते हैं। और जैसे आपने आयरन देखा होगा, फ्रिज देखा होगा, इसमें क्या होता है, थ्री पिन होता है। सो चार्जर में कभी थ्री पिन क्यों नहीं होती, हाँ, मोबाइल के चार्जर में कभी थ्री पिन क्यों नहीं होता, और कभी फ्रिज में कभी टू पिन क्यों नहीं होता। फ्रिज हमेशा आप देखोगे तो हमेशा जिससे भी घर में आप देखो उसके घर में थ्री पिन वाला ही फ्रिज होगा, कभी उसमें टू पिन नहीं रहेगा। सो सो किसी हम हमेशा थ्री पिन ऐसे डिवाइस में होता है जो जिस डिवाइस में क्या हो, मेटालिक पार्ट ह्यूमंस को टच हो सकता है, जैसे फ्रिज। फ्रिज का पूरा बॉडी जो होता है वो किसका होता है, मेटल का ही होता है, हाँ। अब देखो, अब क्या होता है कि बारिश के दिनों में कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है, हाँ। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई डिवाइस है उसमें करंट करंट लगता है, हाँ? तो जैसे पंखा, टेबल फैन रहता है, टेबल फैन आप चालू करोगे तो क्या होता है, उसमें से हल्का हल्का करंट लग रहा होता है, ठीक है। तो आपको जब ये करंट लगता है तो आप बच कैसे रहते हैं, ठीक है, बच कैसे रहते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, थ्री पिन की, ठीक है। देखो दो पिन होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लाइव होता है, एक रेड वायर वाला होता है, एक न्यूट्रल वाला होता है, ठीक है। तीन पिन वाला जो होता है उसमें क्या होता है कि हम वो जो अर्थिंग वाला वायर है वो क्या करते हैं, थर्ड पिन के साथ कनेक्ट करते हो, जो देखते हो टू थ्री पिन में क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला पिन होता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, बाकी दोनों पिन क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला पिन रहता है ना, यही क्या होता है आपका ग्राउंडिंग, ग्राउंड के लिए यूज होता है। इस ये क्या रहता है कि वो जो आपका थ्री पिन में जो ऊपर वाला बड़े वाले पिन के लिए जो होल दिया रहता है वो डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट रहता है, ग्राउंड, मतलब यहाँ से आपके सोर्स से क्या होगा, सोर्स से क्या होगा, एक वायर निकलेगा और वायर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ग्राउंड, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आने वाला है, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पास देते हैं, ठीक है। इसी के लिए आप क्या होता है कि अभी कभी अगर फ्रिज देखो, ये मान लिया जाए कि कोई भी मेटालिक डिवाइस होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो घर में आप यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें मेटल पार्ट होता है, जैसे आयरन, आयरन में भी मेटल पार्ट होता है, तो क्या होता है, सारे के सारे जितने भी मेटल पार्ट है ना, उन सब के साथ क्या होता है, एक वायर ऐसे कॉमन किया जाता है। जितने भी मेटल पार्ट है, ये इधर 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 इधर, आयरन फ्रिज में देखो ना चारों तरफ क्या होता है, मेटल ही मेटल होता है, ठीक है। तो सारे मेटल से क्या होता है, फिर एक एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सारे कॉमन होकर किसमें मिलते हैं, ग्राउंड वाले वायर से कैसे होते हैं, ग्राउंड वाले वायर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। और ग्राउंड वाला वायर थर्ड पिन के साथ। तो जैसे ही कभी क्या हो जाए कि कोई डिवाइस में कुछ गलती से क्या होने लगे कि ये मेटालिक पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है, ये जो मेटालिक पार्ट है इसमें इसमें किसी में करंट फ्लो करने लगे तो क्या होगा, अगर करंट फ्लो लगे, आप गए पानी पीने के लिए, हाँ, आप जब पानी पीने के लिए आपको लगे करंट, तो बस खेल खत्म, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि ये जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगा ना, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं इस मेटल बॉडी में, ये आपको ना लगे सबसे पहले कहाँ चला जाए, ग्राउंड, ठीक है। और ग्राउंड क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और आप बच जाओगे। अगर यहाँ पे ग्राउंडिंग ना हो तो ये करंट जो है डायरेक्ट आपको लगने वाला, और उस टाइम आप बहुत बुरी हालत होगी,
ठीक है, एसी करंट है तो बच जाएगा उसमें सीधा स्पेस पे, ठीक है। ऐसा तो कंडक्टर में क्या होता है, मतलब जिसमें से आसानी से करंट फ्लो कर सके, इंसुलेटर जिसमें करंट, जिसमें क्या होता है चार्जेस क्या होगा एक ही जगह पे बैठे होते हैं, ठीक है। करंट फ्लो करता मतलब जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो कंडक्टर में क्या होगा, चार्जेस आसानी से मूव कर सकते हैं, बट इंसुलेटर में चार्जेस मूव नहीं करते। तो इसी का फायदा आपने कहा देखा कि घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें 3 पिन वाले में क्या होता है कि एक ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिस डिवाइस में आप 2 पिन है, हाँ 2 पिन वाला डिवाइस आप उसको देखोगे तो कैसा रहता है, उसमें कोई भी मेटालिक पार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी से टच नहीं होगा, ठीक है। इसी के लिए कैसा रहता है, 2 पिन रहता है, ऊपर का कवर जो रहता है वो प्लास्टिक रहता है। जैसे आजकल की टीवी देख लो, आजकल की टीवी कैसा रहता है पूरा, मतलब एलसीडी एलईडी में कैसा होता है 2 पिन वाली टीवी रहती है, 3 पिन नहीं रहता टीवी में, ठीक है, क्योंकि उसमें मेटालिक पार्ट ह्यूमन बॉडी को टच नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी को मेटालिक पार्ट टच होने वाला होता ना तो उसमें भी क्या होता है 3 पिन रहेगा, ठीक है ऐसा। सो ये था। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आप चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ पाओगे। इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में इंडक्शन का मीनिंग क्या है? इंडक्शन मतलब किसी को फोर्स करना, इंड्यूस करना मतलब क्या होता है, किसी को फोर्स करना। जैसे आपको कोई काम नहीं करना पर क्या किया जाए, आपके दोस्त आपको फोर्स कर दो, आपको करना पड़ता है। जैसे आज आपको स्कूल नहीं जाना, ठीक है, बट आपका बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है यार मैं जा रहा हूँ तो तुझे भी आना ही, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं जा रहा तो तुम ही बोलो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, हाँ कि अपने दोस्त को क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या होने वाला है, चार्जिंग जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, किसी फोर्स की वजह से होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने चार्जिंग 3 तरीके से देखा, दो तरीके से पहले देखा था, एक फ्रिक्शन है कांटेक्ट, अब तीसरा देखेंगे इंडक्शन की वजह से। तो क्या होने वाला है, मैं बोलता हूँ मेरे पास दो मेटालिक बॉल है जो कुछ इस तरीके से आपस में कांटेक्ट, ये आपस में कुछ इस तरीके से मेटालिक बॉल जो है ये आपस में ऐसे ऐसे ये दोनों कैसे ऊपर से ऐसे आपस में टच है। और ये जो नीचे वाला हमने रखा है ये क्या है आपका इंसुलेटर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये क्या है, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है, ये मेटल है। तो क्या करता हूँ मैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेता है, ठीक है। ये दोनों मेटालिक बॉल के नजदीक में क्या किया मैंने, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, अभी हमने देखा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे मेटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, उनको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, इस तरफ आके इकट्ठा होगा, ठीक है, ग्लास रॉड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज रॉड की तरफ आके इकट्ठा होगा। और जो नेगेटिव चार्ज सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के अपोजिट डायरेक्शन में जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। हो गया, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आके पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ चले। अब मैं क्या करता हूं कि ये दोनों जो रॉड है सॉरी ये जो दोनों जो बॉल है इनको क्या करता हूँ मैं, इनको आपस में थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। अभी मैंने ग्लास रॉड ऐसे रखा ही है, सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ऐसे रखा ही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रॉड ऐसे ही है, इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, बस इनके बीच में जो मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा सेपरेशन रखना है, ठीक है। इनके बीच में मैं थोड़ा सा सेपरेशन रखना है,
इसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये जो रॉड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड को रिमूव कर देता हूँ। तो क्या, जब आप पॉजिटिव चार्ज रॉड को रिमूव कर दोगे तो अब क्या होने वाला है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये इधर आ गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। बहुत मतलब ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, मिल नहीं पा रहा। पहले कैसा था, कांटेक्ट में थे, पहले न्यूट्रल था तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते, जीरो हो गए। ठीक है, बट अभी कैसा है, हाँ, कि अब ये दोनों मिल नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बीच में कोई कंडक्टर था तो चार्जेस फ्लो कर देता, और बीच में इंसुलेटर, तो उस इंसुलेटर से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अभी हम देखेंगे। सो हाँ, अब क्या करता हूँ मैं लास्ट स्टेप में कि ये दोनों जो है ऊपर वाला कि ये दोनों बॉल्स को क्या करो, मेटालिक बॉल्स को मैं अच्छे खासे डिस्टेंस पे लेके चले जाता हूँ, एक दूसरे से अच्छे खासे डिस्टेंस पे लेके चले। ठीक है, जब इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता। ठीक है, ये वाला बॉल ये वाले बॉल के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना डालता, इतना दूर लेके जा रहा तो क्या हो जाएगा, मेटल है तो मेटल में क्या होने वाला, चार्जेस को क्या करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी हमने देखा था इंसुलेटर एंड कंडक्टर में कि कंडक्टर के ऊपर जैसे कोई चार्ज आता है तो क्या करता है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब कोई भी इनके बीच में कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला तो ये क्या करेगा, मेटल है तो ये क्या करेगा, जो भी उसके पास चार्ज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, सो क्या होने वाला कि आप एक न्यूट्रल बॉडीज, ये कैसा था, ये आपका दो मेटालिक बॉल थे, ये आपस में कैसे थे, कांटेक्ट में थे इनिशियली, क्या हो रहा है, ये आपस में कांटेक्ट में थे बट न्यूट्रल। हाँ, ये कैसे थे, न्यूट्रल। बट मैंने क्या किया, इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट में लेकर, देखो पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आया मैं, बट पॉजिटिव चार्ज रॉड से ना इसको मैंने रब किया है, मेटालिक बॉल को ना ही कांटेक्ट में लेकर, बस यहाँ पे नजदीक लाके रखा हूँ, दूर रखा। ठीक है, टच नहीं। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब उनके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तभी तो रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, फोर्स है। तो इनके ऊपर जो है क्या किया इसने कि पॉजिटिव चार्ज रॉड ने क्या कर दिया, इनके ऊपर चार्ज ला दिया, न्यूट्रल बॉडी से क्या कर दिया, इनको चार्ज बॉडी बना दिया। ठीक है, कैसे, फोर्स करके। ठीक है, इसी के लिए इस मेथड का नाम क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है आपका एक लास्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग कि किसी एक न्यूट्रल चार्ज स्फीयर से, हाँ एग्जांपल 1.1 है। ठीक है, आप देख सकते हो कि किसी एक न्यूट्रल चार्ज स्फीयर से हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बना सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट कांटेक्ट। सिंपल सा है। अभी हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.1। ठीक है, आपके पास एक न्यूट्रल स्फीयर है और इसको मुझे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बनाना है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कैसे बनाऊंगा मैं इसको, कि सबसे पहला काम क्या करता हूँ कि मैं एक नेगेटिव चार्ज रॉड लेता हूँ। चलो यहाँ पे ये पहला स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद इस चार्ज स्फीयर, ये स्फीयर के नजदीक में क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आने तो क्या होने वाला है कि ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज रॉड है तो अनलाइक
रिपल्शन। तो लाइक कौन होगा इसके लिए? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सॉरी नेगेटिव चार्ज। हाँ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। हाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर दिया नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि ये रॉड को मैं रिमूव नहीं कर दूँ, रॉड ऐसे ही है, रॉड को ऐसे ही रखता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज रॉड, और ये जो स्फीयर है इसको मैं क्या करता हूँ एक वायर के थ्रू ग्राउंड कर देता हूँ। हाँ स्फीयर के साथ क्या कहते हैं, मैं वायर को कांटेक्ट में लेके जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो क्या होने वाला है? ग्राउंड क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज और क्या करना चाहता है? पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करके रखा है, उनको एक तरीके से पकड़ के रखा है, फोर्स लगा रहा है मतलब अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ऐसा पकड़ के रखा है। बट नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? वो रिपेल कर रहा है, उनको तो वो चाह रहा है कि ये चले जाए, दूर चले जाए, जितना हो सके उतना दूर चले जाए। तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे ग्राउंड वायर टच करो, ग्राउंड वायर टच होते हुए नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे? तुरंत फ्लो कर जाएंगे। वो देखेंगे कि इस नेगेटिव चार्जेस से उसको दूर जाने का मौका मिलता है, तो ये क्या करेंगे? तुरंत दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये आपका नेगेटिव चार्ज रॉड है, और यहाँ से क्या होगा? चार्जेस दूर चले गए, चार्जेस दूर चले गए तो बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, हाँ, और यहाँ पे नेगेटिव वाला कुछ भी बचा नहीं। ठीक है, वो तो क्या होगा? ग्राउंड हो। तब मैं क्या करूँगा? इस को रिमूव कर दूंगा, ग्राउंड वायर जो इसको क्या करूँगा? मैं रिमूव कर दूंगा, कांटेक्ट से हटा दूंगा। अब इसके बाद में ये जो है ना नेगेटिव चार्ज रॉड, इसको भी रिमूव कर दूंगा। नेगेटिव चार्ज रॉड जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ इसको भी क्या कर दूंगा? मैं रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज रॉड रिमूव कर दोगे तो अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कोई लग रहा है क्या? कोई भी फोर्स नहीं लगा, और ये किसके ऊपर है? मेटालिक स्फीयर के ऊपर। तो मेटालिक स्फीयर क्या करने वाला है? जो भी इसके पास चार्ज होगा इसको इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो आप क्या देखोगे कि ये न्यूट्रल स्फीयर से, हाँ एक न्यूट्रल स्फीयर से मैंने क्या कर दिया? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन के थ्रू विदाउट कांटेक्ट विदाउट फ्रिक्शन हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल स्फीयर से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बना सकते हैं। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले एक न्यूट्रल स्फीयर था, उसके बाद क्या किया? नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आया, नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आया तो उसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को रिपेल किया। अब मैंने ये रॉड रखा, ये रॉड को रिमूव नहीं करना, तब क्या देखने को मिल रहा है? और इसके साथ क्या किया मैंने कि ग्राउंड, ये जो स्फीयर है इसके साथ क्या कर दिया? ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दिया। तो ग्राउंड वायर कनेक्ट किया तो किसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ग्राउंड में फ्लो कर। ठीक है, तो अब इस मेटल स्फीयर के ऊपर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या किया? ये ग्राउंड वायर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और ये जो आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको भी रिमूव कर देना। इसको रिमूव कर दिया तो मेटल के ऊपर जो भी चार्ज था इसको क्या कर दिया? इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है कि अगर मैं क्या करूं? ये सब कुछ सेम है, आपको क्या करना है? आपकी बात बस कि न्यूट्रल चार्ज स्फीयर से नेगेटिव चार्ज स्फीयर बनाना। तो कैसे बनाओगे? ठीक है, न्यूट्रल चार्ज स्फीयर से हमें क्या बनाना है? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? सो देखो, चलो वापस से बनाते हैं, चार्ज इसमें वापस से मिटाना। बस ये लास्ट आज के लिए इतना है। हाँ, कि 2 मिनट बस ये खत्म कर दो, फिर उसके बाद एंड करेंगे।
से पहले न्यूट्रल स्फीयर है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, मुझे आपकी बात क्या करना है, नेगेटिव चार्ज रॉड बनाना है, तो सर नेगेटिव चार्ज स्फीयर बनाना है। तो नेगेटिव चार्ज स्फीयर बनाने के लिए मैं कौन सा रॉड लेके आऊंगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊंगा, ठीक है। याद रखना जो आपको बनाना है, अगर नेगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव लेके आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे, और अगर पॉजिटिव स्फीयर बनाना है तो क्या करूंगा, सेम बोला क्या, अगर पॉजिटिव स्फीयर बनाना है तो नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे। सो देखो जैसे आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओ तो ये पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट होकर आ गए और पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हो गया तो इसने रिपेल कर दिया। अब इसके बाद के नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सा ग्राउंड वायर के साथ कांटेक्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। जब आप इसको ग्राउंड वायर के साथ कांटेक्ट में लेके आओगे तो क्या होने वाला है, इसको आप ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके तो क्या होगा, तो जैसा आपको पता है कि अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है मेटल में, हाँ नेगेटिव चार्जेस तो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, मेटल की खासियत क्या होती है कि उसके लास्ट सेल में क्या होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ठीक है। उन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो क्या होता है, वो मेटल के सरफेस पे फ्रीली मूव कर देता है। तो नेगेटिव चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट क्या पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन है यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। मेटल के पास प्रोटॉन फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते, तो ये पॉजिटिव चार्ज है क्या, तो ये पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर होता है। जैसे कोई एक एटम है, कोई एक एटम है, मैं बोलता हूँ कि इसके पास कैसे 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये छोटा सा जो डॉट है ये न्यूक्लियस है, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 9 नहीं 11 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और 9 11 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में, बाकी के 8 को कहाँ रख देगा वो, सेकंड ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बचा हुआ एक कहाँ रखेगा वो, थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, डोनेट कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो पूरे पूरे एटम के ऊपर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे जब कोई मेटल क्या करेगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो उसके बाद दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअल में ये क्या है, हाँ? ये आपके एटम है। सो अगर आप ऐसा बोलो कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गए तो क्या मतलब है इसका, कि मेटल है कोई कोई जैसे मेटल है, इसमें से एटम बाहर निकल जाए तो ये मेटल क्या होने लगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड हो जाए तो क्या करें, पहले इतना ना, अब इसके बाद आप देखोगे थोड़ा टाइम बाद तो ये थोड़ा और छोटा होगा, छोटा 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 तो एक टाइम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्जेस को आपको मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस कैसे हो शिफ्ट हो गए, ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे शिफ्ट होता है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट नहीं होते, उसका सेंटर शिफ्ट हो रहा होता है। हाँ कि पॉजिटिव चार्जेस ऐसा लगेगा कि सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जमे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। वो हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे, इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जाना। सो देखो अब ये क्या हो गया, ग्राउंड, पॉजिटिव चार्जेस तो ग्राउंड होने वाले नहीं है। तो क्या इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में होंगे तो आप इसको मेटालिक
स्फीयर जो है इसको मैं नेगेटिव चार्ज स्फीयर कैसे बनाऊं? ग्राउंड में होने वाला इंडक्शन मतलब ऐसा है कि ये ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब पॉजिटिव चार्जेस को क्या करना होता है किसी मेटल से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से रिमूव करना होता है, एक्स्ट्रा चार्ज है उसको रिमूव करना है, तो ग्राउंड क्या करता है कि जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, जैसे 1 2 3 4, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड रखूंगा और यहाँ ग्राउंड से क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज, अगर 4 है तो 4, 10 होते तो 10, 100 होते तो 100, 100 क्या होगा, मतलब जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या उठ के आए और इसको क्या कर देंगे, ये जो आपका स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज ये चारों मिलके क्या होगा, इन चारों पॉजिटिव को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल बन जाएगा। हाँ, और ये न्यूट्रल बन जाएगा और उसके बाद में क्या करूंगा, एक बार ये न्यूट्रल हो गया तो ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस रिमूव हो गए तो इसके बाद में रॉड और ये ग्राउंड दोनों को क्या करना, निकालना। तो इस स्फीयर के ऊपर क्या देखोगे आप कि सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज है, नेगेटिव। और जैसे कि ये मेटल है तो मेटल क्या करेगा, जो भी चार्जेस है उसको क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखो हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा पहले चार्जिंग का फ्रिक्शन रब कर रहे थे उसमें हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद कांटेक्ट और चार्जिंग का फ्रिक्शन और कांटेक्ट की वजह से मुझे क्या मिला, मैंने ये खोल दिया कि नेचर में क्या है, दो टाइप के चार्जेस है, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। उसके बाद हमने देखा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसको समझने की कोशिश की। फिर क्यों हर डिवाइस में 2 पिन नहीं होता, क्यों हर डिवाइस में 3 पिन नहीं होता, हमने ये सब ये जाना। और उसके बाद हमने फाइनली देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन और एग्जांपल 1.1 जो कि चार्जिंग बाय इंडक्शन से रिलेटेड है। तो आज को देखते हैं, थैंक यू।